तो यहाँ जैसे कि सभी आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ काम छोड़ कर ही आए हैं। किसी को कहीं जाना था, किसी के साथ किसी के कुछ और ज़रूरी काम होंगे। तो ऐसे ही कुछ शुरुआत मेरे साथ भी हुई आते आते कि किसी के साथ आज पहली बार मिलना था। किस्मत में बहुत दिनों बाद ये दिन आया था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है कुछ नया करते हैं, तो मना कर दी। तो नाराज़ हैं तो उस पर कुछ लिखा कि तेरी नाराज़गी भी मंजूर है मुझे, कि तेरी नाराज़गी भी मंजूर है मुझे, बस नाराज़ होने की वजह कोई बेवजह ना हो, कि बस नाराज़ होने की वजह कोई बेवजह ना हो। तो इसी के साथ दूसरा कुछ इस तरह है कि जो आजकल बेवजह लोग अपने ही उसमें रहते हैं। मैं तो जब आपको किसी का सच पहले से पता हो और वो आपके सामने झूठी हाँके तो आप कुछ अलग ही एटीट्यूड से सुनते। तो उस पर लिखा था कि तुम तकब्बुर किस बात का करते हो, यानी घमंड, कि तुम तकब्बुर किस बात का करते हो, हमें सब पता है तुम झूठ बोलने का कारोबार करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच कुछ एक जो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे ही मेरे जीवन में आ गए हो, जैसे पीछे बहुत सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं दो तो उन लोगों ने मुझे बहुत बार गाया कि तू ऐसे ही आ गया है, ऐसे ही चल निकल, बहुत देखे। तो उस पर कुछ ऐसा लिखा कि शुक्र अदा करो उस खुदा का, शुक्र अदा करो उस खुदा का जिसने भी हमें तेरी ज़िंदगी में ला फेंका है, कि शुक्र अदा करो उस खुदा का कि जिसने भी हमें तेरी ज़िंदगी में ला फेंका है। ना जाने किसके हिस्से का खुश, ना जाने किसके हिस्से की खुशी तेरी ज़िंदगी में ला फेंकी है। एक्चुअली मैं बता दूं, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा जितना भी भाई ने बता दिया, नहीं माफ़ी वापस। धन्यवाद। कि अगला कुछ इस तरह की, जैसे आज हर कोई हर किसी से किसी मतलब से ही जुड़ता है, जैसे मैं अभी यहाँ किसी मतलब से ही आया हूँ तो उस पर कुछ इस तरह है कि मतलब की दुनिया में अपने भी मतलबी हो गए, कि मतलब की दुनिया में अपने भी मतलबी हो गए। हाँ रॉयल भाई देखना कुछ ऐसे कि मतलब समझे जनाब इस दुनिया में सारे रिश्ते मतलब के हो गए। तो मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से आगे पीछे बोला जाता है, बस देख के बोले जा रहा हूँ कि तो अगला ऐसा है कि ऐसी दोस्ती हो गई है तुमसे कि तुम्हें छोड़ने को जी नहीं करता। ये रात के लिए लिखा है कि मेरी दोस्ती थोड़ी रात से कुछ ज़्यादा है, कि जितना आप लोग पूरे दिन में नहीं पढ़ पाते, मैं पेपर से एक रात पहले बैठ के पढ़ लेता हूँ। तो उस पर कुछ ऐसा है कि ऐसी दोस्ती हो गई है तुमसे कि तुम्हें छोड़ने को जी नहीं करता, सुबह कितनी भी प्यारी हो इस रात से कभी दिल नहीं भरता। तो धन्यवाद। इसी के साथ मुझे बता दीजिएगा जब आप लोगों को लगे कि मुझे यहाँ से जाना है और या फिर मेरा समय होता जा रहा है। हाँ, तो अगला कुछ ऐसे है कि जब पहला किसी का ब्रेकअप होता है, अच्छा होता है, उसी के बाद आपको समझ आता है कि अब दुनिया में कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पहली मोहब्बत सिर्फ कोशिश होती है, ये लिखा नहीं बता रहा हूँ, पहली मोहब्बत सिर्फ कोशिश होती है, डेब्यू मैच में शतक की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो उसी पे कि तेरे जाने के बाद सब कुछ छोड़ दिया है, कि तेरे जाने के बाद सब कुछ छोड़ दिया है, बस वो चेहरे पर से हंसी नहीं छोड़ पा रहा, जिसकी वजह से अपने हर दर्द को अपने दोस्तों से छुपाए बैठा हूँ। तो जैसे मैच सभी देखते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का जो दूसरा मैच था जिसमें बिल्कुल आखिरी के जो लास्ट ओवर जब डाल रहे थे तब वो 2 बॉलों का मैच फंस गया था, तब कितनी करोड़ों लोगों ने दुआएं मांगी। तो उस पर कुछ ऐसा लिखा था कि आज की हार ने सिखाया करोड़ों ने दुआ मांगी, फिर भी किस्मत की जीत हुई है। पाकिस्तान की किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी। इसी के साथ मैं कुछ और
अपना आगे पढ़ना चाहूँगा कि ये ऐसा लिखा था जो आजकल हम हर कोई अपनी अपनी जगह पर खुश रहने की कोशिश कर रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। कि आप सभी से कोशिश है कि मेरी अपनी तरफ से कोशिश है कि आप सभी को कुछ अच्छा दे सकूं, कि खुश रहना भी आज के समय में बहुत बड़ी बात हो गई। खुश रहना भी आज के समय में बहुत बड़ी बात हो गई, जैसे किसी गरीब की बेटी बिन दहेज के शादी हो गई। इसके आगे है कि खुश रहने की कोशिश में आजकल हर कोई परेशान है, जैसे ज़िंदगी की गाड़ी 100 रुपये लीटर से महंगा पेट्रोल का दाम है। ऐसा नहीं है कि खुश रहने की कोशिश भी ना करें हम, पर हमारे हाथ कुछ नहीं आता, जैसे ज़िंदगी एक सरकारी दफ्तर हो और मैं मात्र एक आम आदमी जिसकी कोई सुनवाई ना हो। तो इसके आगे है कि कोई खुश रहना महंगा नहीं है, बड़ा ही सस्ता है। खुश रहना महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है, जैसे मैं भी एक चौकीदार पर ये मुझ पर जमता नहीं है। खुश रहने के लिए कुछ अच्छा सोचना तो पड़ेगा, खुश रहने के लिए कुछ अच्छा सोचना तो पड़ेगा। मंदिर मस्जिद बनाने में जितना पैसा लग रहा है उतना ही तो किसी गरीब का घर बनाने में लगेगा। तो मैं खुश हूँ कि मैं किसी की भी बात पर परेशान नहीं होता, किसी की बातों का बुरा नहीं मानता। बस जब कभी गुस्सा आ जाया करता है मुझे, ये थोड़ा सत्ता से रिलेटेड है, आप समझ जाएंगे कि जब कभी बस गुस्सा आ जाया करता है मुझे, यूं ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक चीज़ और पढ़ना चाहूँगा आखिरी इस तरह की, जब कुछ बीते दिन ही ये हादसा हुआ था, तब किसी ने मुझसे यूँ चलते हुए ये पूछा कि ये लास्ट है कि मुझे थोड़ा सा लास्ट एक कि ज़िंदगी अगर दूसरा मौका दे तो तुम क्या करोगे। कि मुझे किसी अपने ने पूछा कि ज़िंदगी अब तुम्हें दूसरा मौका दे तो क्या करोगे। मैं उस क्षण रुका, थोड़ा सोचा और उसके बाद बोला कि इस बार दर्द होने पर दवा का इंतज़ाम पहले से कर लूँगा, इस बार दर्द होने पर दवा का इंतज़ाम पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जितेश, थैंक यू सो मच।